मैं आज बहुत ही भारी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें जो बात मुझे कहनी थी तो वो ज़रूरी थी जो मैं इसमें बयान कर रहा हूँ। आज मैं 2 दिनों से सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में मौजूद है उसको वहाँ की अथॉरिटी ने ऐसा नोटिस दिया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो 40 इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, उनमें से 38 इमारतें इल्लीगल हैं, उनको तोड़ने का आदेश निकाला है और उनको 15 दिन का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर ये बिल्डिंग आप खुद तोड़ दें, नहीं तो प्रशासन इन बिल्डिंग को तोड़ेगा और उसका जो खर्चा आएगा वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। अब ये ऑथराइज्ड हैं या अनऑथराइज्ड हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है ऐसा हो गया। और जो लोगों के वीडियोज़ आए हैं उनको देखने के बाद बहुत ही मन भारी होता है और फीलिंग्स ऐसी हो जाती हैं जो मैं आपको बयान नहीं करता हूँ कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है, किस तरह ये लोग देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा ये जो यूनिवर्सिटी है कोई आज की तो है नहीं, काफ़ी अरसा हो गया है। ये यूनिवर्सिटी किसी से छुपी हुई नहीं थी, ये तो सबकी नज़रों में थी। वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी हैं, नगर पालिका है, उसको भी पता था, राज्य सरकारों को भी पता था और केंद्र सरकार को भी पता था कि यूनिवर्सिटी बन गई है अब और चल रही है, वहाँ पर हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 300-400 एकड़ में बनी हुई है और यूनिवर्सिटी यूजीसी से पास है। और एक रिपोर्ट आई थी 2026 फरवरी इसी साल में, जिसमें यूजीसी ने कहा था कि देश भर में 32 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो फर्जी हैं। उस लिस्ट में जौहर यूनिवर्सिटी का कहीं भी नामो निशान नहीं है और इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस यूनिवर्सिटी के जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ है वहाँ पर उसकी भी संख्या काफ़ी बड़ी है। तो मैं राज्य सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि आप इन 3-4 हज़ार छात्र छात्राओं के भविष्य से खेल रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। उनके भविष्य के लिए, भविष्य की शिक्षा के लिए आपने कोई योजना बनाई है? और इतने बड़ी संख्या में इनको कहाँ पर एडमिशन देने वाले हैं? और वहाँ पर जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्टाफ है जो वहाँ पर नौकरी करता है, उसको रोज़गार देने की कोई योजनाएं हैं क्या? देश में हज़ार क्या लाखों की तादाद में ऐसी इमारतें हैं जो चाहे वो मुंबई हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, किसी भी हिस्से में ऐसी बहुत तादाद में और बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंगें हैं जिसमें सरकारों के, राज्य सरकारों के और बहुत बड़ी एजेंसियों के दफ्तर भी हैं। तो उनके नक्शे भी पास नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ना पड़ेगा? आज जो हमारे देश का आरएसएस का जो अपने आप को देश का बहुत बड़ा संगठन कहता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो उन्होंने जगह जगह अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी बिल्डिंगें भी नक्शे भी पास होंगे। तो ये सरकारें क्यों हमारे देश के छात्रों के भविष्य से खेलना चाहती हैं? क्या सिर्फ राज्य सरकारें चाहती हैं कि हम अपने देश के छात्र छात्राओं को ना पढ़ाएं, उनको अनपढ़ और जाहिल रहने दें, ताकि उनकी जो भी नीतियां हों, चाहे वो देश के विरोध में हों, चाहे समाज के विरोध में हों, ताकि लोग विरोध ना कर सकें और वो अपनी हुकूमतों को, सरकारों को इसी तरह बनाते रहें और हुकूमत करते रहें। इनका तो कहना है कि भाई देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, सबका साथ, सबका विकास। तो इसमें किसका विकास हो रहा है, आप बताएं मुझे। जब देश पढ़ेगा ही नहीं तो देश बढ़ेगा कैसे? कोई भी देश का विकास तभी संभव होता है, कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ पर शिक्षा प्रणाली अच्छी हो, वहाँ के लोग शिक्षित हों, वहाँ के लोग वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों,
बड़े बड़े आईटीआन हों, इस तरह के बच्चे स्कूलों कॉलेज से ही बाहर निकलते हैं और आगे चल के वो देश का भविष्य बनते हैं। तो ये सरकारों की क्या नीति है, मतलब करके आज एक स्कूल, छोटा सा स्कूल बनाएं या कॉलेज बनाएं, उसमें बनाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त, इतना एक विज़न और एक बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एक यूनिवर्सिटी बनाना छोटा काम नहीं है। ये लोग नहीं समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को किस तरह से बनाया जा सकता है। उसको बर्बाद करने में, ध्वस्त करने में तो ये एक्सपर्ट हो सकते हैं। और मैं कहता हूँ चलो मान लिया जाए कि भाई वो जो बिल्डिंग्स हैं उनके नक्शे पास नहीं हैं, चलो मान लिया करके आप उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं, उसको रेगुलराइज भी कर सकते हैं। ऐसे टाउन प्लानिंग में बहुत सारे कायदे हैं कि जिसके ज़रिए उसको दुरुस्त किया जा सकता है, कानूनी तौर पे लीगल किया जा सकता है। चाहे कंपाउंडिंग फ़ीस है, रेगुलराइजेशन करने के लिए जो पेनल्टी होती है, आप वो पेनल्टी लगा दीजिएगा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी भी बाई बाई हो सकती है कि भाई एक इलीगल तरीके से बनाई गई यूनिवर्सिटी को हमने ठीक कर दिया, क्योंकि हमको देश के छात्रों के भविष्य का ख्याल था। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपका नाम भी होगा करके ऐसा करके, लेकिन ऐसा आप नहीं करते हैं। मैं मान सकता हूँ कि आजम खान से आपको दुश्मनी हो सकती है, उनके परिवार से आपको नफ़रत हो सकती है, उनके राजनीतिक करियर से आपको दिक्कत हो सकती है, पर यूनिवर्सिटी से नफ़रत करने की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती है। यूनिवर्सिटी से नफ़रत करना है, देश के छात्रों से नफ़रत करना है, उनके भविष्य को बिगाड़ना है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि आप उनके भविष्य से क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं। अगर आप यही साबित करना चाहते हैं तो क्या है इससे, बच्चों को शिक्षा हासिल करने दो, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत करो। मुझे याद है आजम खान साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्हें पार्लियामेंट में इसका ऐलान किया था बखूबी कि मैं एक ऐसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा हूं जो पूरे एशिया में नहीं होगी। और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में ऐसी इमारतों को डिज़ाइन दिया है जो दुनिया की बहुत बेहतरीन इमारतें कहलाती हैं। इस तरह के उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन बनाई है करके। तो आप, और उन्होंने कहा कि मैं गरीब से गरीब बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में दाखिला देना चाहता हूं, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, मैं 20 रुपये में उन बच्चों को फ़ीस लेके पढ़ाना चाहता हूं। इतनी बड़ी बात, एक ऐसा संस्थान जो देश के भविष्य को बनाना चाहता है, आप उसके भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार लोकल अथॉरिटी को ऐसा कुछ ऑर्डर कर सकती है जिसके ज़रिए उसको रेगुलराइज कर सकती है। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद निर्णय ले सकते हैं, उनको इसका अधिकार है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी से कहना चाहता हूं, अगर इस यूनिवर्सिटी को लीगल करने के लिए जो भी फ़ीस भरनी पड़े, उस फीस को मैं भरने को तैयार हूं, चाहे वो 1 करोड़ रुपया हो या 10 करोड़ रुपया हो। मैं इस यूनिवर्सिटी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं भी कई शिक्षा संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी शिक्षा का महत्व पता है। शायद आपको शिक्षा का महत्व नहीं पता है, अगर पता होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। और जो भी रकम बोले, मुझे यकीन है हमारे देश के नागरिक ही उस रकम को भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप कहें तो सही, क्या जुर्माना लगाना चाहते हैं, आप जुर्माना लगाए तो सही। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी नीयत का मालूम होता है। आपका खुद का नाम खुद योगी है, जो सनातन धर्म के अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं। और सनातन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, उसको क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा एक धर्म माना गया है। क्षमा से बढ़ के कोई धर्म नहीं हो सकता है करके। एक मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा कहीं किसी वेद में ऐसा है कि क्षमा दानम क्षमा भक्षम सत्य ही पुत्रिका क्षमा यशा धर्मा क्षमत्यो निश्चित जगत। इसका अर्थ भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर माननीय योगी जी ये कर देते हैं तो उनको हजारों छात्र की दुआएं मिलेंगी और उनका नाम भी लोग अच्छी तरह से लेंगे।
और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में उनका नाम काले अक्षरों में ज़रूर लिखा जाएगा, जो विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करने में अपने आप को गर्वित महसूस करता था। साथ ही मैं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी से ख़ास प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को आप बचाएं। ये यूनिवर्सिटी किसी एक मुस्लिम पॉलिटिकल नेता की नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की यूनिवर्सिटी है, पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आपको जो करना पड़े आप करें। आपके बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपके बहुत सारे एमएलएज हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी में, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप उन सबको आदेश दें कि वो सब रामपुर जाएं और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाएं। इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम सब वहाँ पर रोड पे लेट जाएंगे, कहेंगे कि भाई आपको यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करना है तो सबसे पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए। हम जो भी वहाँ पर आंदोलन करेंगे वो पूरी तरह से कानूनी तौर पे ही करेंगे। और मैं समाज के सभी वर्गों से दरख्वास्त करता हूँ वो आएँ, इस मिशन में शामिल हों कि यूनिवर्सिटी को बचना चाहिए। वो एक अच्छे देशवासी होने का अपना कर्तव्य निभाइए। कोई भी अच्छा हिंदू भाई, कोई भी किसी भी धर्म का भाई कभी भी नहीं चाह सकता है कि वो शिक्षा संस्थान को ख़त्म कर दे। सभी दिल से चाहते हैं यूनिवर्सिटी बने देश में, कॉलेज बने देश के अंदर, तभी देश तरक्की कर सकता है। मुझे अच्छे से याद है आजम साहब ने कहीं कहा था कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो दान दिया है वो हिंदू भाइयों ने दिया है। तो मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आपने अपनी मेहनत का पैसा इस यूनिवर्सिटी में ये सोचकर दिया होगा कि इसमें छात्र पढ़ेंगे और देश का भविष्य बनेगा। तो उन सभी हिंदू भाइयों से मैं अपील करता हूँ वो आगे आएँ और इस यूनिवर्सिटी को बचाएँ। ये यूनिवर्सिटी किसी एक की निजी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हमारे देश की एक तरह से धरोहर है, जहाँ पर छात्र पढ़ लिख कर देश के बड़ा नेता बनेगा। कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं और देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ करने से पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आपकी यही राजनीति है तो आप यूनिवर्सिटी को किसी बम से, ग्रेनेड से उड़ा दें और बहुत वहाँ पर अपना एक मुख्यालय, बीजेपी का मुख्यालय बना लें वहाँ पर, और देश को इसी तरह से आप तबाह बर्बाद करते रहें। अब वो कोई किसी एक बिजनेसमैन का कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर कि उसने इलीगल तरीके से बना ली है और उसको आप डेमोलिश कर दें, ऐसा नहीं है। एक वो शिक्षा संस्थान है करके। तो मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि वो अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने ये ऑर्डर निकाला है उसको ऐसा आदेश पारित करें और उस आदेश के ज़रिए जो भी उस यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज करने के लिए करना पड़े वो करें और इस यूनिवर्सिटी को रेगुलाइज कर दें। यही मेरी आपसे विनती है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।